शिव कुमार कक्का, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। इस मीटिंग पर बड़ा दारोमदार था कि कुछ बेहतर समाधान सरकार लेकर आएगी, किसानों के हक में कुछ समाधान लेकर आएगी। लेकिन ये जो 5 फसलों पर एमएसपी की, वो भी A2+FL पर, A2+FL के हिसाब से एमएसपी की गारंटी सरकार दे रही है, वो भी सरकार को नहीं खरीदना, सहकारी संस्थाओं को खरीदना है। ये कितना किसानों के हक में है? देखिए, आपने सब बहुत अच्छे से विस्तार से बता दिया है और वही मुझे दोबारा बताना होगा कि जो जितने भी फसलों का इन्होंने एमएसपी देने का कहा है वो भी कंपनियां देंगी जी। नॉफेड देगा, कॉटन वाला देगा, तो वो सब बाजार रेट में इससे ज्यादा है। तुअर ज्यादा बिकती है। मैं तुअर खेती की है मैंने इस साल। तुअर तो मैं इनको क्यों दूंगा जब इन सब फसलों का बाजार रेट समर्थन मूल्य से ज्यादा है? तो हम कोई भी इन कंपनियों को कोई भी अनाज नहीं देंगे, बाजार को देंगे। बाजार से हमको 4 पैसे ज्यादा मिलेंगे। कॉटन में जरूर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है कि कॉटन जब आती है तो सरकार एजेंसी भी नहीं खरीदती और व्यापारी भी नहीं खरीदते हैं और कॉटन के निर्यात पर रोक लगाते हैं, जिसके कारण कपास के दाम बहुत गिर जाते हैं। तो इससे कोई फायदा नहीं होगा किसानों को। सरकार को ये क्लियर करना पड़ेगा। बाहर बाके कुछ और कहते हैं, मीटिंग में कुछ और कहते हैं, इससे कोई हल नहीं निकलेगा। ये केवल हम ये कह सकते हैं कि आप लॉलीपॉप दे नहीं रहे, लॉलीपॉप को दूर से दिखा रहे, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। और किसान इसको समझ रहा है, बारीकी से समझ रहा है। ये कोई बात नहीं है। ये मैं मानता हूं कि डायलॉग से समाधान निकलेगा। डायलॉग होना चाहिए और किसी भी प्रकार का हिंसात्मक आंदोलन का रूप नहीं होना चाहिए। मैं इसका बहुत सख्त विरोधी हूं और जो भी आंदोलन कभी कोई हिंसक होता है तो मैं उससे अपने आप को दूर भी कर लेता हूं। परंतु वर्तमान में दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के लिए सरकार रोक रही है। हाई कोर्ट कुछ कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहे हैं, अपने अपने हिसाब से सबको कह रहे हैं। पर मेरा निवेदन यह है कि सरकार को बड़ा मन करना चाहिए और बड़ा मन करके एमएसपी गारंटी के कानून पर सरकार को ठोस अमल करना चाहिए। क्योंकि मैंने जो बार बार बताता हूं कि 5 कमीशन बहुत बने हैं, कमेटियां बहुत बनी हैं, आयोग बहुत बने हैं, पर किसान एक ऐसा अभागा प्राणी है जिसकी किसी कमीशन, किसी आयोग की कोई रिपोर्ट लागू नहीं होती। उसका कोई बड़ा कारण नहीं है, पूर्व की सरकार हो या वर्तमान की सरकार हो, दोनों सरकारों ने किसानों की खेती की भारी उपेक्षा की है। उसका परिणाम किसान लगातार कर्जदार हो रहा है और बड़े पैमाने पे आत्महत्या कर रहा है किसान। तो मेरा निवेदन केवल इतना ही है सरकार से और सभी लोगों से कि किसान कर्जदार ना हो। या आप ठीक है एमएसपी नहीं देना चाहते तो मत दो, तो परंतु खेती की लागत कम कर दो। आप डीजल गुजरात में आप दे रहे कंट्रोल रेट पर, तो डीजल को कम कर दो। शिव कुमार कक्का, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि आपसे बेहतर उसका जवाब किसी के पास नहीं है। आपकी देश के गृह मंत्री से मुलाकात हुई, अमित शाह के सामने आपने बाकायदा इस बात को क्लैरिफाई किया कि कहा यह जाता है कि 16 लाख 17 लाख करोड़, 2 साल पहले वो 17 लाख करोड़ का आंकड़ा था, अभी घटकर 11 लाख करोड़ आ गया कि भाई 11 लाख करोड़ खर्च हो जाएंगे एमएसपी की कानूनी गारंटी अगर दे दी तो। अभी सरकार कह रही है कि ये जो 5 फसलों पर एमएसपी दी, इसमें 1,50,000 करोड़ खर्च होगा। किसान कह रहे हैं कि 23 पर दे देंगे तो भी 1,75,000 करोड़ खर्च होगा। तो ये पैसे का मसला है, नीयत का मसला है, संकट कहां है सर? देखिए, हमारी मीटिंग हुई थी पूसा इंस्टीट्यूट के गेस्ट हाउस में और यह बात गृह मंत्री जी ने कहा था। तो हमने कहा कि भाई साहब देखिए, जितना आप सामान खरीदेंगे हमसे उत्पादन, उसको समुद्र में नहीं फेंकेंगे। 20% जो उत्पादन है वो किसान अपने पास रखता है 12 महीने के खर्चे के लिए। 20% के आसपास हमसे व्यापारी खरीदता है। ये 40% तो चला गया। अब बाकी बचा 60% जो आपको खरीद कर पीडीएस में देना है और तमाम जगह उसको बेचना भी है, आपको ट्रेडिंग भी करना है। निर्यात इस बार गेहूं का हुआ, आपने रोक लगा दी। गेहूं का निर्यात हो सकता था, उससे आपको आमदनी भी होती। तो आप वैसे भी मैं लगातार देख रहा हूं कि जैसी हमारी फसलें आती हैं उन फसलों के निर्यात पर रोक लग जाती है
और जैसे ही हमारी फसल बिक जाती है, चाहे कपास के लिए खासतौर से ज्यादा होता है, वैसे निर्यात हम खोल देते हैं। तो ये जो सिस्टम है इसको समझना पड़ेगा कि भैया इतना नहीं आएगा, मुश्किल से 2 से 2.5 लाख हजार करोड़ का आप पर बोझ पड़ेगा जब आप बड़े बड़े पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर सकते हैं कई लाख करोड़ का। तो ये अन्नदाता है, 110 करोड़ आबादी एग्रीकल्चर के साथ संबद्ध है। इसको बड़ा विस्तार से समझने की जरूरत है कि मान लीजिए हम 15 करोड़ किसान हैं पूरे देश में, एक परिवार में 5 आदमी होते हैं, 15 पन 75 करोड़, 5 करोड़ कृषि मजदूर है, 25 100 करोड़, और 2 करोड़ वो लोग हैं ट्रैक्टर बनाने वाले, खाद बनाने वाले, बीज बनाने वाले, तमाम पंचर बनाने वाले, वेल्डिंग करने वाले, मैकेनिक। 110 करोड़ लोगों का सीधा सीधा रोजगार कृषि क्षेत्र से जाता है। इसलिए खेती की चिंता करना, किसान की चिंता करना आवश्यक है, जरूरी है। और जीडीपी में जैसे आपने पूरा आंकड़ा बताया कि 100 करोड़ आदमी लगा है कृषि में हमारे देश में, खेती में, और जीडीपी में योगदान है मात्र 14%।